इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में। यही वो स्थान है जहां पर बृहस्पतिवार को एक बादल फटा था और उसके बाद यहां पर भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी चपेट में यहां पर कई मकान आ गए और यहां पर जानो माल का काफी नुकसान हो गया। आज चौथे दिन भी लगातार यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मेरी बाईं ओर अगर आप देखें तो यहां पर सेना की कई टीम्स हैं जो कि यहां पर इस नाले पर एक पुल बनाने का कार्य कर रही है, ताकि एक अस्थाई लोहे का पुल बनाया जा सके जहां से गाड़ी गुजर सके। तो यहां पर सेना जो है युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है ताकि यहां पर एक पुल बनाया जा सके। फिलहाल यहां पर एक लकड़ी का एक पुल बनाया गया है, यहां से लोग जो है आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन यहां दूसरी तरफ जो है गाड़ी नहीं जा सकती। इसलिए यहां पर एक अस्थाई लोहे का पुल बनाया जा रहा है सेना के द्वारा, ताकि यहां से गाड़ियों की आवाजाही हो सके। वहीं दूसरी तरफ आप जेसीबी मशीन्स भी देख रहे हैं जो कि मलबा हटाने का कार्य कर रही हैं। और लगातार ये चौथे दिन भी आज यहां पर जो है राहत और बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीन्स का प्रयोग किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, उनको निकालना है, ये बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन इस गांव में तबाही का मंजर है, चारों तरफ यहां पर तबाही देखी जा सकती है। मकान जो है उनको काफी क्षति हुई है, कई मकान ढह भी गए हैं, कई मकान बह गए हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन यहां दूसरी तरफ भी मलबा हटाने का कार्य कर रही है। काफी विषम परिस्थितियों में ये कार्य चल रहा है, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, लगातार वो इसी प्रयास में जुड़े हुए हैं कि यहां से मलबा हटाया जा सके। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहां अभी भी कई लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, उनको यहां से निकालने की जो है प्रयास जारी है, निकालने का प्रयास जारी है, यही प्राथमिकता है। और वहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मोटे पत्थर हैं, दरअसल जब यहाँ बादल फटा तो वहां पहाड़ से रोल होकर नीचे बड़े बड़े पत्थर गिराए, बोल्डर्स आए, और अब इन कटर्स की मदद से, जेसीबी मशीन में जो कटर्स लगे होते हैं, इनकी मदद से इनको तोड़ा जा रहा है ताकि यहां पर मलबा साफ हो सके। कल यहां पर विस्फोटक पदार्थ का भी इस्तेमाल किया गया था इन मोटे पत्थरों को तोड़ने के लिए। तो काफी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मलबा ही मलबा हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार प्रयास कर रही है। युद्ध स्तर पर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं लगातार आज चौथे दिन भी जो है बचाव कार्य चल रहे हैं। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यही यहाँ ऊपर से ही बादल फटने की घटना हुई थी और वहां पहाड़ से नीचे यहाँ पर काफी तीव्र गति से जल आया था और भीषण बाढ़ आई थी। और यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ पर बृहस्पतिवार को एक धमाके जैसी आवाज हुई और उसके बाद पानी जो है अपना विकराल रूप दिखाते हुए, बाढ़ जो है अपना विकराल रूप दिखाते हुए इस गांव तक पहुंची, वो पानी, बाढ़ का पानी। और यहाँ गांव में जो मकान थे वो बह गए, कई दुकानें बह गए और यहाँ जानो माल का काफी नुकसान हो गया। फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि 60 से अधिक शव जो हैं वो यहाँ मलबे से निकाल लिए जा चुके हैं और 116 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, जिनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और तमाम टीमें जो हैं कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है। प्राथमिकता यही है कि इस मलबे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जा सके। वहां आप देखिए जेसीबी मशीन्स पूरी तत्परता के साथ, यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स है वो जेसीबी मशीन्स का प्रयोग कर रही हैं मलबे को हटाने के लिए। देखिए कितने बड़े पेड़ भी जो हैं जड़ समेत उखड़ गए। तो आप कल्पना कीजिए कि जल प्रवाह उस समय कितना होगा, जल की गति उस समय कितनी होगी। और यहाँ पर उस समय लोगों ने त्राही त्राही किया था और अभी भी लोग जो हैं सदमे में हैं, काफी परेशान हैं। यहाँ पर लोग पीड़ा में हैं क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों ने अपने इस गांव को बर्बाद होते हुए देखा है। बड़ी आपदा यहाँ आई है और उसके कारण ये जो गांव है, यहाँ जो अधिकतर क्षेत्र है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। प्रयास जारी है मलबे को हटाने का, जेसीबी मशीन्स का प्रयोग जो है लगातार किया जा रहा है।
इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में। यहां पर लगातार जो है राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आज चौथा दिन है राहत और बचाव कार्य का। हमारे साथ यहां पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं 13 एनडीआरएफ के कमांडेंट बीजू के सैम। हम इनसे जानकारी लेते हैं राहत और बचाव कार्य के बारे में। सर, मुझे बताइए, अभी जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्या अपडेट है? Yeah, I say, hey, we are doing basically from 13 NDRF, and we are doing this rescue operation since the day the incident happened. We have placed 3 teams over there, and before we come, there were 58 dead bodies were recovered, and after that we have recovered 13 dead bodies. Total, as of now, we have recovered 58 dead bodies, and our teams are placed all the places. And we divided this area divided into 2 parts. The middle, from middle to upper portion, that given to NDRF, and downside it's given to CSF. However, we have placed 2 teams also on both sides of the Nala. How challenging is this rescue operation? Yes, there is a challenges, but this kind of incident happened. There is a challenges, but we are ready to face any kind of challenges. Thank you. तो ये थे 13 एनडीआरएफ के कमांडेंट बीजू के सैम। ये बता रहे थे यहाँ पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में। यही वो स्थान है जहां पर बृहस्पतिवार को बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहां पर भीषण बाढ़ आई और यहां इस गांव में जानो माल का काफी नुकसान हुआ। मेरे पीछे जो ये आप मलबा देख रहे हैं, दरअसल इस व्यक्ति का आशियाना था, इनका मकान था, इनका घर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण इनका जो मकान है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ जेसीबी मशीन्स लगी हैं इस मलबे को हटाने में, लेकिन अपनी आंखों के सामने इन्होंने अपने आशियाने को बहते हुए देखा। आप जरा कल्पना कीजिए कि लोगों ने कितनी पीड़ा सही है। लोगों ने अपना आशियाना खोया है, लोगों ने अपनों को खोया है। ये भीषण त्रासदी यहाँ पर हुई है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में। ऐसे कई मकान हैं जो बह गए, ऐसे कई मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और लोग जो हैं पीड़ा में हैं, परेशान हैं और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ ही क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले तक ये हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन इस बाढ़ ने इनकी जिंदगी जो है तबाह कर दी। आप यहाँ तबाही का मंजर देख सकते हैं। हम इन सज्जन से बात करते हैं, इस व्यक्ति से बात करते हैं जिनका ये आशियाना बाढ़ के कारण मलबे में तब्दील हो गया। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सर बिलो कुमार है। बिलो कुमार जी। बिलो कुमार जी, जिस दिन बृहस्पतिवार को ये त्रासदी हुई, आप उस समय क्या मकान के अंदर थे? जरा मुझे अपनी व्यथा बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। सर, हम ऐसे तो हमारी दुकान भी थी, होटल भी थी, दूसरे छत पे थी, नीचे एक और छत थी, इसके अंदर अंडरग्राउंड था, तब तो प्लेन एरिया था। एक छत थी, दूसरे छत पे हमने दुकान और होटल लगाई थी। हम बैठे थे सर, उधर हम खाना ही खा रहे थे, तो उसके बाद ऐसे इधर से लोग इधर के लिए भागने लगे। तो सर हमें पता नहीं चला, हमें सोचा कि ऊपर से कुछ पत्थर आया, कि कुछ ब्लास्ट हुआ है, कि पता नहीं मिलिटेंटों के कारण कुछ ब्लास्ट हुआ, कि लोग तभी इधर के लिए भाग रहे हैं। हमें ये नहीं था पता कि ऊपर से बाढ़ आ रही है। तब उस समय अपने मकान के अंदर थे? बिल्कुल सर, हम अंदर थे या छत पे? छत पे बैठे थे, दूसरी छत पे, मतलब बाहर के लिए दुकान थी, उस पे बैठे थे। तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ऊपर से बाढ़ आ रही है। जब यहाँ अचानक यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर एक हमारा ब्रिज बन रहा था गाड़ी वाला, उसके साथ जब वो बाढ़ की वो टक्कर बजी, ये बड़े बड़े पत्थर सर आप देख सकते हैं, ये जब उसके साथ ऐसे बजे, हमें तब पता चला कि ऊपर से बाढ़ आई है। हम जैसे 2 कदम आगे निकले, यहाँ से आगे निकले, तब तक मकान पीछे से चला गया। मेरी मिसेज भी उधरी थी, बच्चे भी, लड़के भी, छोटा सा है मेरा, वो भी अंदर ही था। मुझे उनका पता नहीं था, उनको मेरा पता नहीं था कि कौन भागा कि कौन अंदर रह गया। हम जैसे 2 कदम आगे निकले, तब तक पीछे देखते तो मकान चला गया। तो आप और आपकी पत्नी और आपका जो बेटा है वो समय पर अपनी जान बचा पाए? आप जैसे आपने देखा यहाँ पत्थर आ रहे हैं, पानी आ रहा है, आप छत पे थे, आप सब लोग भाग गए? जी, हम सारे। आपकी मकान के अंदर थी या छत पे थी? नहीं, वो सारे छत पे बैठे थे, दुकान लगाई थी, होटल लगाई थी। छत पे थे? जी, छत पे थी। तो जैसे आपने बाढ़ का पानी देखा तो पानी जैसे मकान वो पुल के साथ बजा, वो फ्लड को बड़े बड़े पत्थर, तो हमें सोचे फ्लड आया है।
तो उधर से लोग कुछ इधर के लिए भाग रहे थे, कोई 60-70 लोग उधर से भागे थे, यात्रु भी थे, लोकल भी थे, तो उधर से भागे इधर के लिए। तो तब हम ऐसे बाहर निकले, तब तक फ्लड इधर से आ गए, इधर से आए थे, इधर से पूरा चला गया। मैं पीछे देख, एक झटके में पूरा मकान। मैं सर 2 सेकंड के अंदर अंदर पता ही नहीं चला लोगों को कि मतलब एक होता था कि सर कुछ आ रहा है पीछे से, तो फिर आदमी कुछ भाग जाता, इधर पता ही नहीं चला है सर। मतलब आप का कहना है कि अगर आप उस समय छत पर नहीं होते और आप वहां पर लोगों को भागते हुए नहीं देखते तो बड़ी त्रासदी और हो सकती। सर फिर कोई पता नहीं चलना था सर। तो आपके परिवार में आपकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ, वो तो सुरक्षित है सर, वो तो जान बच पाई ना? जान बच चलिए। पाई, बाकी सर कुछ नहीं बचे, यही कपड़े और ये ट्राउजर और ये चप्पल बचे। चलिए, जान है तो जहान है, लेकिन आपका आशियाना इसमें पूरा बह गया सर, पूरा बह गया, कुछ नहीं बचा। जो भी था मतलब आज तक जो भी कमाया था पूरा चला गया सर, इसमें कोई नहीं। जान बच गई सबकी ना। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि जान तो कम से कम बच सर गई। चाचा की इधर दुकान थी, उसके अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। चाचा मेरा सका चाचा, आपकी चाचा की मृत्यु हो गई? उसकी भी थी वो यही उनका मकान अलग था या आप ही के मकान में रहे? दुकान सर उनका पार गांव में था, तो दुकान थी इधर, उसने लगाई थी होटल आपके चाचा की यहाँ दुकान थी? दुकान थी, तो उसकी दुकान पे सर वो बाकी तो बच गए, चाचा ने बच पाए चाचा जी की आपकी मृत्यु हो गई? सर। उसके अभी उनका तक शव मिल गया? नहीं मिली है सर, अभी तो तक अभी मलबे में ही दबा है? पता सर, मिल ही नहीं रही सर, लगे अच्छा, अभी उनका शव नहीं मिला? नहीं मिला है सर अभी तक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका मकान यहाँ पे था, आप अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ रहते थे, और आपके जो चाचा हैं वो किसी और गांव में रहते थे, लेकिन उनकी दुकान यहाँ थी। दुकान यहाँ पे थी, दुकान यहाँ पे थी, पास पे थी, तो वो दुकान शुकान तो सारे चलेगी, उसमें उसके बच्चे थी, मिसेज थी, वो भी भाग गए, मगर चाचा का पता नहीं चला है सर। जो आपकी चाची हैं और जो चाचा के बच्चे हैं वो बच गए, लेकिन चाचा जी का भी कुछ पता नहीं? चाचा जी का कुछ पता नहीं चला सर, अभी तक नहीं पता चला है। मतलब ये बड़ा पत्थर है उधर दुकान के? इसी पत्थर के नीचे मतलब वो दुकान मतलब बनी थी, पत्थर आए तो दब गए पूरा। तो इतना बड़ा पत्थर वहाँ पहाड़ से यहाँ पहुँच गया? बिल्कुल सर, इससे भी बड़े बड़े पत्थर आए सर, आप नाले में देख सकते हैं, इससे भी बड़े बड़े मतलब पत्थर आए हैं सर, बड़े बड़े पर्वतें आई है, जो हमने आज तक देखी नहीं थी, वो सारे पर्वत इधर पहुंच गए। इसलिए सर हमारी यही कोशिश है कि अगर हमें कहीं अगर यहाँ से शिफ्ट कर देते थे वो बहुत बेहतर था सर। इधर रहने का बड़ा मुश्किल हो गया सर पूरा। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि कल ही जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने मकान खो दिए हैं उनके लिए नई जमीन मुहैया करवाई जाएगी और उनके मकान बनाने में सहायता भी की जाएगी। सर वो तो गवर्नमेंट से हमें है उम्मीद है सर, बोला बस चीफ मिनिस्टर भी आया था, हमारे एमएलए साहब इधर है, हमारे डीसी साहब इधर है, हमारा एसएसपी साहब इधर है, डीआईजी साहब इधर है, सारे इधर ही हैं। अभी अफसर लगे तो हैं सर, सारे कोशिश में, अब बोल रहे हैं सर, जब देंगे तभी सर पता तो चल। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी सर हम गांव में चाचा के कमरे में रह रहे हैं। चाचा जिन जो इसमें मलबे में दबे हैं जी उनके मकान में, वो दूसरे गांव में रहते दूसरे पार सर, यही पास में सर गांव में रहते हैं, तो उसके कमरे में अभी सर बैठ रहे हैं। बाकी सर हमारे पास बाकी जो आपका सामान था, मकान, सब कुछ कुछ सर पूरी मतलब आज तक जो भी कमाया था पूरा इसी में दब गया। देखिए, इनकी जीवन पूंजी जो थी, इनका आशियाना था, इनका सामान था, सब मलबे में बह गया, सब बाढ़ के पानी में बह गया। और यहाँ पर एक बड़ी त्रासदी हुई है, आपने इनकी व्यथा सुनी है, और गनीमत रही कि इनकी जान बच गई, इनकी पत्नी की जान बच गई, इनके बच्चे की जान बच गई, लेकिन आशियाना बह गया। लेकिन इनके चाचा जी अभी तक मिल नहीं रहे। इनका कहना है कि इनके चाचा जी यहाँ दुकान चलाते थे, रहते वो किसी और गांव में थे, लेकिन यहाँ दुकान चलाते थे, और उनका अभी कुछ अता पता नहीं है। ये जो यहाँ पर जो मोटा पत्थर है, इनका कहना है कि यहीं पर इनके चाचा जी की दुकान थी। यहीं पर थी? जी इसी पत्थर की मतलब इधर ही साथ में थी सर दुकान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों ने अपने आशियाने खोए हैं, लोगों ने अपने मकान खोए हैं, और यहाँ पर ऐसे कई घर हैं जो इसी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर ये जो आप मकान देख रहे हैं, एक और मकान, ये देखिए, ये मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देखिए, पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो हैं, ये सज्जन हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। ये इन्हीं का मकान था, इन्हीं का आशियाना था। भाई साहब, आपका नाम? शिवराम। सेवाराम जी, आपका मकान था, तो जिस दिन ये बाढ़ आई बृहस्पतिवार को, उस दिन आप कहाँ थे? इस दिन मैं मिसेज थी इधर, दुकान इधर हमारी दुकान है, दुकान पर मैं था, उधर नीचे इधर नीचे। आपकी दुकान भी थी? हाँ दुकान थी हमारी, बस मैं था इधर नीचे, और इधर थे लड़के शड़के हो गए भाग, घर वाले आई अंदर, कहते इधर से बाढ़ आया था, जल्दी उठो तो बाहर निकलो। बस फिर मैं बाहर निकला तो इधर से भी आ गया, उधर से भी आ गया, कहीं नहीं जाना बना। मतलब आपको किसी ने जानकारी दी कि बाढ़ आ रही है, भाग जाइए? हाँ घर वाली ने बोला। वो बाहर थी उस समय? हाँ वो दुकान पर थी, दुकान से दौड़ी तो आई तो कहते बाढ़ आ गया था, हल्ला बाहर निकलो। फिर इधर से दरवाजा हो गया बंद, फिर उधर खिड़की से जबरदस्ती निकले तो वहाँ पत्थर पर बैठे थे, फिर ना उधर जाने के रहे, ना इधर आने के। आपके परिवार में और कौन कौन है? और परिवार हमारे ठीक ही है। मतलब
परिवार में और कौन है आपके? दो, एक बच्चा है, दो उसके लड़के हैं, एक आपके पोता पोती? हाँ पोता। तो वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित, जान बच गई सब? हाँ, जान बच गई। एक बड़ी सिस्टर थी तो उसके हो गई डेथ। बड़ी बहन जो आप, वो कहाँ रहती थी? वो इधर रहती थी, बड़ा लड़का मेरे इधर है तो बड़े लड़के के साथ रहती थी। बस वो इधर के लिए आई तो इधर नाले में वो दब गई। आपकी बहन की मृत्यु हो गई? बड़ी बहन, हाँ। उनका शव मिल गया? हाँ उनका संस्कार कर दिया। देखिए आप इस त्रासदी को देखिए, इस पीड़ा को देखिए, लोगों की पीड़ा को। जरा आप आगे चलिए, हम इनके मकान को भी देखते हैं। देखिए लोगों ने अपने आशियाने खोए हैं, लोगों ने अपनों को खोया है। ये देखिए कुछ दिन पहले तक हंसते खेलते अपना ये जीवन बिता रहे थे, लेकिन इस त्रासदी ने इनका आशियाना छीन लिया, इनका घर मकान डूब गया। दुकानें भी थी? दुकानें शटर वाली थी, दो ही दुकानें भर के सामान था, सब कुछ निकल गया अंदर से, सब खोखा कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। सब सामान सब खत्म। अंदर से सारे पत्थर डाल दिए थे, सब खोखा। तो सेवाराम जी, आप कह रहे हैं कि जिस दिन ये बाढ़ आई आप मकान के अंदर थे हाँ, और आपकी पत्नी जो है दुकान पे? वो दुकान पे थी। तो आपकी पत्नी ने आपको सूचित किया कि जल्दी निकलिए, अपनी जान बचाइए। इधर से बाढ़ आ गए तो निकलो, बस फिर देखते तो इधर से भी आ गए तो उधर से भी, फिर वहाँ खिड़की से निकले तो जबरदस्त वो तो पत्थर। तो ये यहाँ पर आपकी दुकान थी? एक सेकंड, यहाँ पर आपकी दुकान थी? हाँ जनाब, ये दो दुकानें थी शटर वाली, बस ये जो ऊपरला छत है तो ये ऐसे दब गया नीचे, तो निचला हाँ जी बताइए। जो छत था तो सामान सब तो यहाँ आपकी दुकान भी थी और नीचे मकान मकान। मतलब आपका घर था? हाँ घर भी था, इधर 4-5 कमरे रेस्टोरेंट थे, इधर डीसी आता, एसपी आता है तो जो भी आता था तो इधर हमारे पास ही बैठता था। ये जैसा हाँ स्पेशल मकान था, ऐसा मकान इधर, तो अच्छा मकान था। इधर का ऐसा मकान कहीं भी नहीं था। तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं? अब क्या करेंगे मांग अब पता है हमारे सब कुछ नुकसान हो गया, तब करेंगे कुछ मदद करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। नहीं, सरकार ने बात की है कि आप लोगों को जमीन मुहैया कराई जाएगी और नए मकान बनाए जाएंगे। मकान चलो, अब नए मकान बोला तो अब कहाँ रह रहे हैं? अभी उधर भाई के घर में बैठे हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो इधर पार गांव में रहता है, दूसरे गांव में? दूसरे गांव में। उधर बहन की, अब फिर उसका वो कार्यक्रम उधर कर रहे हैं तो फिर उधर बैठे, इधर तो फिर खाली हो गए तो क्या करना। चलिए, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। यहाँ पर आप देखिए लोगों की पीड़ा देखिए, लोगों के साथ जो बीती है वो आपने सुना। सेवाराम जो यहाँ इस मकान के मालिक हैं, ये बता रहे थे कि कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई और कैसे इनका आशियाना जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। पैसे थे, सब कुछ जो भी कागज वागज थे सब चले गए, अब बह गया, कुछ भी नहीं है, बस खाली है। कुछ नहीं बचा है, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। बड़ी त्रासदी हुई है, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों ने अपने मकानों को खोया है। अब सरकार ने ये पहल की है कि इनको ज़मीन जो है वो मुहैया कराई जाएगी और इनके नए मकान भी बनवाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता है मलबे को हटाना, जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालना। अभी भी आप देखिए यहाँ पर जो ये मकान ढह के गिर गया है, क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ पर जेसीबी मशीन्स कार्यरत है, एनडीआरएफ की टीम्स भी कार्यरत है और मलबे को हटा रही हैं। प्राथमिकता यही है कि इस मलबे को हटाया जाए और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति इसमें फंसा तो नहीं है। तो बड़ी त्रासदी है, आपने लोगों की व्यथा सुनी, लोगों की पीड़ा सुनी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, चशोटी गांव, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, आज तक।